I am discuss about broadcasting and seed bed। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखी है। अब एनेटमी का बताऊं तो एनेटमी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम देखते हैं कि जो हम सीड ब्रॉडकास्ट करके लगाते हैं और सीड बेड में लगाते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं। अब जो सीड हम लाइक मेज का सीड है, हम इसे ब्रॉडकास्टिंग करके लगाते हैं, इसका डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये है, जो हमारे पास सीड की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। सीड की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है और फोल्डर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। फोल्डर तो इंक्रीज़ होता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारी सॉइल पर पड़ता है। अब वो सॉइल पर इफ़ेक्ट किस तरह पड़ता है, उस इफ़ेक्ट से हम सीड बेड नहीं बनाते। सीड बेड नहीं बनाते, जो हमारे पास हमारी फील्ड होती है उसमें प्लॉइंग करने के बाद वो एक फ्लैट फार्म में होती है। फ्लैट फार्म में जिस तरह ही हम उसे वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर चैनल से उसे वाटर दिया जाता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, नेमाटोड्स वगैरह एंड इस तरह के चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी क्रॉप्स को डिस्कार्ड करती हैं, ख़राब करती हैं और इतना प्रोडक्टिव नहीं बनाती कि हमारी क्रॉप अच्छी प्रोडक्शन दे सके। इस वजह से हमने एक न्यू तरीका अपनाया है जिससे हम सीड बेड बनाते हैं और सीड की एडवांटेजेस के लिए या प्रोडक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह हम एक मेस को सीक्वेंस में लगाते हैं। अब जो इसका एडवांटेजेस वो है कि इसमें हमारे पास जो ये प्लांट्स है, इसकी जो स्ट्रिक्ट होती है, ये ज़मीन के साथ मतलब मजबूत हो जाती है, इसे कंजुगेट कर देती है। इसी तरह ये प्लांट गिरता भी नहीं है। और जो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग की हुई सीड्स होते हैं उसके प्लांट जल्दी ही गिर जाते हैं, लाइक हवा हो गई उसके साथ गिर जाते हैं, कोई एनिमल वगैरह गिरा देता है। इसके साथ जो है कि रास्ते बने होते हैं, इस वजह से इसके एडवांटेजेस हैं। अब सेकेंड देखा जाए जो डिसएडवांटेजेस है ब्रॉडकास्टिंग का, वो ये है कि हमारी फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो पाया जाता है ये मेस क्रॉप्स में या वीट में, तो वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ये किस तरह काज होता है, ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। ये एक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से काज होती है। ये जो काज होती है तो रूट्स में काज होती है। अब मैं आपको बताऊं, we can remove and take this plant ये देखें। आप इसका एडवांटेजेस देख लें कि ये प्लांट अब कितना सख्त हो गया है। इसका एडवांटेज ये है कि प्लांट गिरता नहीं है, अपनी जगह से मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अब मैं इसके डिजीज़ के बारे में आपको बताने के लिए इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको निकाला है। अब ये देखें, ये इसकी रूट्स हैं, लेटरल रूट्स भी हैं और सेमी लेटरल रूट्स भी हैं। अब जो ये रूट्स हैं, जो मैंने बैक्टीरिया बताया वो सॉइल के साथ सॉइल बर्न बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया मैं बताऊं आपको कि काज किस तरह होता है। देखें, वो बैक्टीरिया अगर सॉइल में वाटर चैनल के थ्रू आ गया, हमारे प्लांट के रूट्स तक वो बैक्टीरिया पहुंच गया, जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, जो एक फंगल डिजीज़ है, फंगस है वो। अब फंगल डिजीज़ जो जिस तरह के वाटर चैनल के थ्रू इस तक आ गई, अब वो डिजीज़ दो तरह के स्पोर्स काज करती है। अब वो इसकी रूट्स के ऊपर दो तरह के स्पोर्स काज करती है। वो स्पोर्स किस तरह होते हैं, एक मैक्रोस्पोर्स होता है, एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अब इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम को क्या कर देती हैं, ब्लॉकेज कर देती हैं, और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर की अपटेकिंग क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। इस वजह से प्लांट्स न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और वाटर जो है सोइल से अपटेक नहीं करता और प्लांट क्या हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, छोटा रह जाता है और इसकी ग्रोथ भी प्रॉपरली नहीं हो रही होती और ये कंप्लीटली फ्रूटफुल नहीं होता। और जो सेकेंड स्पोर्स जो काज होते हैं, सेकेंड स्पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिस तरह इस प्लांट की डेथ होती है वो इसके ऊपर अपना होस्ट बना लेते हैं, उसके ऊपर अपना मीडिया बना देते हैं। अब वो मीडिया बनाते हैं तो इसी को अपना न्यूट्रिएंट मीडिया बना के इससे अपनी न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। अब इसी तरह हम देखें कि इसके ऊपर
हम कंट्रोल किस तरह करते हैं। अब पेस्टिसाइड तो इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, फंजीसाइड हम पूरी सॉइल के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वजह से हम इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, क्रॉप्स रोटेशन करते हैं। क्रॉप्स रोटेशन का मतलब, अगर इस साल हमने इस ईयर में अगर ये क्रॉप्स लगाई है, नेक्स्ट ईयर में हम इसके ऑपोजिट क्रॉप्स लगाएंगे। वो बैक्टीरिया इसके साथ फेवरेबल था, लेकिन इसकी कंडीशन इसके साथ अगर फेवरेबल थी तो नेक्स्ट क्रॉप के साथ फेवरेबल नहीं होगी। इस वजह से वो अपना न्यूट्रिएंट क्या करेगा, कम कर लेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये हाईली रिजर्वेटिव क्रॉप्स है। एक होती है रोटेशनली क्रॉप्स और ये है एब्जॉर्बनली क्रॉप्स। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स, अपटेक करती है, लेकिन बैक में सॉइल को कुछ भी नहीं देती। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।